जैसे इस वीडियो के 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका लीक डेरिवेशंस के ऊपर। जो डेरिवेशन सबसे ज्यादा आने वाले हैं वो डेरिवेशंस में आपको बताऊंगा, इसलिए जरूर लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट सब्जेक्ट जरूर कमेंट करना जिसके आपको लीक क्वेश्चन चाहिए। जो सबसे ज्यादा कमेंट होगा सब्जेक्ट, उसी के लीक क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आपने कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल नहीं साबित होगा, आपका टाइम वेस्ट आप कर लोगे। जो भी चीजें मैं बताऊंगा प्लीज नोट डाउन करना, तभी आपके लिए फायदेमंद होगी। सिर्फ सुन लोगे फिर वो आप भूल जाओगे। क्लियर बात है? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीक का जो विनर था उसका नाम है दीपक पाटिल, जिसको 1500 रुपीज का अमेजॉन वाउचर चला गया है। 1500 रुपीज का प्राइस चला गया है। हर वीक एक लकी सब्सक्राइबर पिक करते हैं, उसको एक गिफ्ट चला जाता है। नेक्स्ट वीक आप भी साबित हो सकते हो। सिर्फ सब्सक्राइब करे रखना है, आपको कोई पैसा नहीं देना किसी को, ठीक है? सिर्फ लाल बटन पे आपको क्लिक करना है। और सब्सक्राइब इन सब पर्पजेस के लिए मत करना, सब्सक्राइब इसीलिए करना ताकि बहुत सारी चीजें मैं लाने वाला हूं चैनल पे। आपको भी पता है बोर्ड्स के पेपर के दिन तक कुछ ना कुछ चीजें लीक होती रहती है, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है? सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करे रखना है, कुछ नहीं करना। सब चीजें आपके आने वाली है चैनल पे। मैं महाराष्ट्र के हर एक बच्चे तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन एटलीस्ट जो मेरे चैनल से जुड़े हुए उन बच्चों तक मैं उनको फायदा दिलाना चाहता हूं, ठीक है? और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स में डालने वाला हूं। बोर्ड की तरफ से, सीटी की तरफ से कुछ भी आता है सबसे पहले वही पे आ जाता है, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी फुल हो जाएगा, उससे पहले ज्वाइन कर लो। बात करते हैं 10 लीक क्वेश्चंस के ऊपर। आज हम फिजिक्स के जानने वाले हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब इंग्लिश, सब सब्जेक्ट के कवर करेंगे। सिर्फ आपको कमेंट करना है लेकिन सब्जेक्ट नेक्स्ट कौन सा चाहिए। उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज, 200 क्वेश्चन की शीट को जरूर एनरोल कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी है, आपके लिए जीवनदान साबित हो सकती है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है? बहुत मेहनत से बनाई है उस शीट की, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सिमिलर आएंगे, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी दिए। अब बात करते हैं टॉप 10 लीक क्वेश्चंस के बारे में फिजिक्स के। आपने कॉपी पेन ली है ना? नहीं ली, अभी जाओ वीडियो को पॉज करो, कॉपी और पेन लेके आओ, सब चीजें लिखनी है। क्लियर बात है? पहला क्वेश्चन, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। ये मैं मन से बता रहा हूं क्या? मैं ये मन से बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आने वाला है? नहीं, कुछ रिसर्च है उसके पीछे। वहां पे नीचे लिखा है, देखो, अपीयर्स इन 8 क्वेश्चन पेपर्स। 8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने बार? 8 बार। अगर 8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 9वीं बार पूछने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं? ऑब्वियस सी बात है ना? बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो 9th टाइम भी पूछा जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो कभी नहीं पूछे गए। प्रोबेबिलिटी किसकी आएगा? कौन सा? जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया वही आएगा। अगर वो 9 बार आ चुका है, वो 10वीं बार नहीं आएगा। और वो कभी नहीं आया, जो क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हो वो आप आने की प्रोबेबिलिटी रखते हो। टेक्निकली समझो सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, ठीक है? अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि सब चीजें आप पढ़ो। समझ में आ रही बात? और ये क्वेश्चंस में आपको, ये तो कुछ क्वेश्चंस है, ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस 200 क्वेश्चन की शीट में डाले। आप इमेजिन करो ये क्वेश्चंस, अगर मैं यहां पे आपको बता रहा हूं 200 क्वेश्चन की शीट के लिए कितनी मेहनत करके हमने वो क्वेश्चंस बनाए, ठीक है? वहीं से सिमिलर आपके क्वेश्चंस आने, उसको जरूर एनरोल कर लेना। आपका लास्ट मौका है आपको प्रूव करने का, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कितनी बार पूछा गया? 6 बार, ठीक है? इस क्वेश्चन को अभी जाओ प्रिपेयर कर लो, 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? उसके बाद डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, भैया ये आपने 200 क्वेश्चन की शीट में ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन डाल के रखा है, फिर इस ब्लैक बॉडी के ऊपर, फिर इस ब्लैक बॉडी के ऊपर। भैया लास्ट ईयर तो क्वेश्चन पूछा गया, आप फिर से कैसे डाल दिया आपने? तो क्या हो गया भाई? तो क्या हो गया? लास्ट ईयर पूछा गया तो इस साल नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कोई रूल है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर के तो रिपीट होते हैं। तो 200 क्वेश्चन में शीट में डाल दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो आने वाला है, मोस्ट चांसेस है, इसीलिए डाला है। वो चीजों को समझो आप, है ना? ऐसे ही नहीं बना दिए कि रैंडम क्वेश्चन उठा दिए डाल दिए, रिसर्च की है, वो आपको दिखता है वहां पे। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर डिपेंड्स। कितनी बार पूछा गया? 5 बार। बार मैंने बहुत बार आपके लीक क्वेश्चन के सीरीज में भी डाल दिया है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पीजी के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्लियर बात है? उसके बाद डिफाइन मैग्नेटाइजेशन। जो बच्चों ने 200 क्वेश्चन की शीट ली है, प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैग्नेटाइजेशन के क्वेश्चन है या नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन। और ये शीट 2 साल पहले भी बनाई है, उसमें भी मैग्नेटाइजेशन डाला था, ठीक है? तो जो क्वेश्चंस बता रहा हूं यहां पे, उसको अच्छे से करो,
ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं, भैया आपने जो बताया ना वो 100% नहीं आएगा ना तो मैं नहीं करूंगा। बेटा ये 5 बार पूछा गया है, बोर्ड खुद बोल रहा है, वो 6वीं बार आने की मैं खुद पेपर सेट करता हूं कि मैं पेपर सेट करता रहता तो मैं आपको पूरी क्वेश्चन पेपर दे देता। नहीं, मैं क्या करता हूं, एनालिसिस करता हूं, 10-15 पेपर उठाओ, 10-12 पब्लिकेशंस उठाओ, वहां से पिक करो क्वेश्चंस और आपके सामने रखो, है ना, जिसके आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। चीजों को समझो, गलत डायरेक्शन में मत सोचा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर डिपेंड्स। ये शायद रिपीट कर दिया मैंने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड का वर्किंग पूछा जाता है, 5 बार पूछा गया, 6 बार पूछा गया, यहाँ पे 5ही बार, जुलाई का पेपर यहाँ पे कंसिडर नहीं किया इन्होंने, 6 बार जेनर डायोड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है करना चाहिए। उसके बाद प्रूव दैट, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कितनी बार मैंने शॉर्ट्स में भी बोला है, वीडियोस में भी बोला है, आपका एंगुलर इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। मैंने क्या बोला था आपको, एक तो एंगुलर मोमेंटम के ऊपर आएगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर आएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी बहुत बार आ चुका है, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर भी बहुत बार आ चुका है, तो आपको ये दोनों करके जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप्लास लॉ आपको 200 क्वेश्चन की शीट में मिल जाएगा, हर एक बुक में मिल जाएगा, पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, तो इसको करके जाना है, ठीक है। सरफेस टेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 4 बार क्वेश्चन, इधर तो 4 ही बार बोला है इन्होंने, ड्रॉपर रिपीटर के पेपर कंसिडर नहीं किए, उसमें भी बहुत बार पूछा गया है, क्लियर बात है। उसके बाद डिराइव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, 4-5 बार क्वेश्चन पूछा है, अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 क्वेश्चन की शीट में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये तो कुछ नहीं यार, 200 क्वेश्चन की शीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। और अभी 10 क्वेश्चन बता दिए, और मैं कुछ बोनस क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद स्टेट, और एक बोनस क्वेश्चन, स्टेट हाउ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत बार पूछा गया है। लास्ट एक और क्वेश्चन, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अभी यहां पे देखो 2 अलग अलग क्वेश्चन कर दिए, लेकिन 200 क्वेश्चन की शीट में हमने क्या डाला है पता है, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो आपका दोनों क्वेश्चन कवर हो गए एक क्वेश्चन में। तो हमने ट्राई किया है कि कम कम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे वो डाले हम, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा मत बोलना सर आपने दोनों क्वेश्चंस को एक कर दिया तो फिर आप कैसे बोल रहे हो, आपकी शीट में तो अलग है और बोर्ड्स में अलग आया है। तो बेटा अगर मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं डिफाइन मैग्नेटाइजेशन विद इट्स एसआई यूनिट, तो आपको समझ जाना है दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चंस आपके 200 क्वेश्चन की शीट में से आएंगे, उसको एनरोल कर लेना। अभी भी मैं गारंटी देता हूं पॉसिबल है, अभी भी P6 में 70 में से 70 पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट चीजें करो, PYQs करो, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग रखो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, सब चीजें आपके लिए कर रहा हूं यार, सब चीजें आपके लिए ला रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आपका काम है थोड़ा सा भी मेहनत लेना। अभी आपका जिंदगी बनाने का टाइम है बेटा, अगर अभी नहीं बनाया तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। हर जगह 12th के मार्क्स पूछते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, कमेंट में डाल देना नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहां से आप मुझसे बात कर सकते हो। और जो बच्चा यहां तक देख रहा है ना वीडियो को, मैं 101% गारंटी उस बच्चे की लेने को तैयार हूं, उसने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, उसके अंदर भूख है कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है सर, जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो मुझ तक पहुंचना चाहिए, है ना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।